Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one long form video continues on this channel every week and I am very sure कि ये streak बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चलती रहेगी. आज तो टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, आज तो टॉपिक भी बहुत सेंसिटिव है और आज तो एक ऐसी टॉपिक है जिस पे बातें होनी ही चाहिए, जिस पे कितनी बातें हो रही है मुझे नहीं पता बट इस पे सबसे ज़्यादा बातें होनी चाहिए. नीट के एग्ज़ाम्स को लेकर जो हुआ है उन पे बात करेंगे बट इस चैनल का पॉइंट वो नहीं होगा कि नीट में क्या स्कैम हुआ है उस पर बात करें बिकॉज आई गेस उसमें ना मेरी एक्सपर्टीज है और उसमें मैं ना कमेंट करना चाहूँगा बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ अनकंट्रोलेबल. अपने हाथ में उससे रिलेटेड कुछ नहीं है. बट नीट के एग्ज़ाम्स जो बच्चों ने एग्ज़ाम्स दी है वो कौन सी अगर एक्सट्रीम स्टेप्स लेना चाहते हैं या लेने के ख्याल आ रहे हैं तो वो क्यों ना ले. क्यों ये समझे कि इट्स जस्ट अ फेज, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम इन लाइफ. It is just another failure in your life if you have failed in your eyes. इन सारी चीज़ों पे बहुत डिटेल में बात करेंगे और शायद इसलिए ये वीडियो हर प्रोफेशनल एस्पिरेंट के लिए रेलिवेंट हो जाता है बिकॉज एवरी प्रोफेशनल गोज थ्रू ऑल दिस थिंग्स. प्रोफेशनल एग्जाम डिजाइंड ही ऐसे है कि बहुत सारे लोगों को, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को फिर से आना पड़ेगा एग्जाम देने. ये एग्जाम्स का डिज़ाइन या रिजल्ट्स का पैटर्न ही ऐसे डिजाइंड है. तो आई गेस हर उस प्रोफेशनल बच्चों के लिए, हर उस प्रोफेशनल बच्चों के पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएगी. और मैं क्यों इस वीडियो पे बात कर सकता हूँ या मैं क्यों, ये मेरी नॉलेज या एक्सपर्टीज़ है क्योंकि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ CS फाइनलिस्ट और मैंने अटेम्प्ट देखे हैं. मतलब CA एंट्रेंस में एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिया है, इंटरमीडिएट लेवल में एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिया है, फाइनल लेवल पे 4 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिया है. सो आई नो हाउ इट फील्स, व्हाट थॉट्स कम इन टू योर माइंड, हाउ डू यू नो इंश्योर कि तुम ऐसे कोई एक्सट्रीम स्टेप्स ना लो, हाउ डू यू इंश्योर कि यू क्रॉस दैट फिनिशिंग लाइन. दैट इज द रीजन. वो एक्सपर्टीज है, वो किया हुआ है, आई हैव गॉन थ्रू दैट, सो आई अंडरस्टैंड दैट एंड दैट इज द रीजन आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो पे. तो सबसे पहली बात, तो अगर कोई भी ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की सोच रहा है कि ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या खाना नहीं खा रहा है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो करने की सोच रहा है या कर रहा है या कर चुका है या एटलीस्ट जो करने वाला है, जिसके मन में ऐसे ख्याल आने लगे, सबसे बड़ा मैसेज यही है कि यार मुझे नहीं पता तुम्हें पता है कि नहीं बट तुम्हारे ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है. ये एग्ज़ाम तो बहुत छोटा सा पार्ट है बट तुम्हारे ज़िंदगी से बड़ा एक्चुअली कुछ ना था, ना कुछ है, ना कुछ कभी हो सकता है. और ट्रस्ट मी, ये मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ कुछ महीनों बाद या कुछ एक साल बाद जब तुम इस रिजल्ट के बारे में सोचोगे ना, तुम खुद हंसोगे. तुम खुद हंसोगे कि तुम क्या क्या थॉट्स आ रहे थे तुम्हारे मन में. तुमको लग रहा था दुनिया खत्म हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए. तुम इस पे हंसोगे बट तुम सिर्फ तभी हंस पाओगे जब तुम अपने आप को वक्त दोगे, जब तुम ज़िंदगी को और जियोगे, जब तुम इस फेज को लड़ोगे, इस फेज से बाहर निकलोगे. क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम प्रोफेशनल एग्जाम के लिए इतना कमिट कर जाते हैं, हमें उसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, उसके अलावा और कुछ समझता ही नहीं और हमें लगता है उसके अलावा और कोई ज़िंदगी है ही नहीं. And it is okay if it is not happening in the first attempt. Trust me, it just makes you stronger. The failure just gives you that mental strength, क्योंकि लाइफ में ना प्रेशर आएगा. लाइफ कैसे होती है ना, लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में हर जगह जीत जाते हो. लाइफ में ऐसा ही होता है कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में हर जगह या मोस्ट ऑफ द जगह हार ही जाते हो. तो तुम्हें हार से डील कैसे करना है, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है. क्योंकि तुम्हें तो ज़िंदगी जीनी है ना, और ज़िंदगी में तुम हारोगे ज़्यादा, जीतोगे कम. तो ये प्रोफेशनल एग्जाम्स वो बेस सेट करता है. तो अगर आज तुम इस फेलियर को, हार को बहुत अच्छे से लोगे, इससे बाहर निकलोगे, तुम ज़िंदगी को लड़ पाओगे, तुम ज़िंदगी को जी पाओगे, तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ते रह पाओगे. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता. ठीक है. दूसरी चीज़, अंडरस्टैंडेबल है, हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, पेरेंट्स सोसाइटी में क्या बोलेंगे, बट ट्रस्ट मी, पेरेंट्स को जाके पूछ लोगे ना कि मेरे से ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ मैटर करता है क्या. उनके बच्चे के अलावा पेरेंट्स के लिए इस दुनिया में उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. पेरेंट्स चाहते भी इसलिए उनका क्लियर हो जाए ताकि, क्योंकि वो बच्चा मेहनत करता है. पेरेंट्स क्लियर होगा तो खुश होगे, नहीं होगा तो थोड़े दुखी हो सकते हैं, बट उनके लिए ये नहीं होगा कि तू क्लियर नहीं हो सकता तो भाई तू निकल जा या तू खत्म हो जा. वो ही कभी नहीं चाहेंगे. तो शायद कभी अगर हम ये हिम्मत करके कॉन्वर्सेशन कर ले या अपने पेरेंट्स को समझ जाए तो हमें पता चलेगा कि पेरेंट्स के लिए अपने से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता. उनके बच्चे उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तुम कुछ कर लो ज़िंदगी में तो बढ़िया, वो खुश हो गए. तुम कुछ ना कर पाओ तो भी वो तुम्हारा हाथ पकड़ के रखेंगे, वो तुम्हें हिम्मत देते रहेंगे. सो ये मत सोचना कि पेरेंट्स ऐसा, पेरेंट्स वैसा. ठीक है, पेरेंट्स के अपने लिमिटेशंस है बट पेरेंट्स तुम्हारे एग्जिस्टेंस के अलावा ना कभी कुछ चाहते हैं, ना कभी कुछ चाह पाएंगे. ये हर पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, हर एक पेरेंट.
वो अपने बच्चे के एग्जिस्टेंस के अलावा कभी कुछ नहीं चाहता। तो ये पॉइंट भी तुम्हें हमेशा इनटू कंसिडरेशन लेना चाहिए। तीसरी बात, फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। शायद कभी कभी हम उस एज में इतने मेच्योर नहीं होते, समझ नहीं पाते, हमें ऐसा लगता है फेलियर हो गया मतलब क्राइम हो गया। नहीं यार, ये सोसाइटी की गलती है, ये ऐसा बना दिया, वो फेल हो गए तो क्या, अरे क्या फेल हो गए, बहुत अच्छी बात है। फेल होना मतलब इट इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तुम यहाँ से सीखोगे तुम। और जैसे हर प्रोफेशनल इंसान बोलता है, अगर तुम सुनते होगे इंटरव्यूज ना, हर प्रोफेशनल लेजेंड यही बोलता है कि फेलियर ही सब कुछ सिखाता है, सक्सेस कुछ नहीं सिखाता ना। सक्सेस से तुम कभी कुछ सीख पाओगे, फेलियर ही सब कुछ सिखाएगा। और सीखना तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। एट द एज ऑफ 55 भी तुम कुछ नया सीख सकते हो, एट एज ऑफ 5 भी तुम कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे। सो प्लीज़ हैव दैट फेथ, हैव दैट बिलीफ। और क्या हो गया यार, फेल हो गए तो समझो कि क्या हुआ। कभी कभी तुमने एग्जाम दी, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, तुम्हारे लिए वो भी एक जीत होनी चाहिए, और वो सिर्फ तुम खुद को बता पाओगे। क्योंकि ये सोसाइटी तो रिजल्ट पे पास है तो तूने मेहनत की, रिजल्ट पे फेल है तो तू मेहनत करता ही नहीं था, तो ऐसा ही था, तेरा तो फेल होना बनता ही था। सोसाइटी ये है, बट तुम्हें तो पता है ना, तुमने तो जर्नी जी है ना। कभी कभी वो एग्जाम तक पहुंच जाना, एग्जाम दे देना भी एक अपने आप में जंग होती है, कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ सर्टन इंडिविजुअल्स। तो अगर तुम्हें वो पता है तो तुम्हें खुद से सेलिब्रेट करना, खुद से ऑनेस्ट होना सीखना पड़ेगा। और अंडरस्टैंड कि फेलियर्स, अगर आज ये फेलियर मिला है, तुम आज इसको जीत जाओगे ना। आज इसको जीतोगे कैसे? ना गलत थॉट्स लाके, जिंदगी में आगे बढ़ के, रीअटेम्प्ट करके, पॉजिटिविटी के साथ अपने आप पे भरोसा रख के तुम फेलियर को हरा दोगे। तुमने फेलियर को हरा दिया तो तुम जिंदगी में बस आगे हमेशा बढ़ते रहोगे। और अंडरस्टैंड वॉट एवर इज हैपनिंग, ये लास्ट पॉइंट है, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। इट माइट नॉट साउंड कन्विंसिंग, बट ट्रस्ट मी, जब तुम जिंदगी को देखोगे पीछे मुड़ के कुछ सालों बाद, तुम्हें पता चलेगा कि यार वो फेलियर ज़रूरी था, कितना ज़्यादा ज़रूरी था। वो फेलियर नहीं होता तो तुम शायद ये नहीं कर पाते, तुम शायद वो नहीं कर पाते, तुम शायद ये नहीं सीख पाते, तुम शायद वो नहीं सीख पाते। और ट्रस्ट मी, मैंने इतना कुछ देखा है ज़िंदगी में, जब भी मैं पीछे घूमता हूँ, मुड़ता हूँ, तब हमेशा लगता है कि अच्छा हुआ वो हुआ। उस समय में जब वो हो रहा था तब क्वेश्चन आते, बट जब ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो और पीछे मुड़ के देखते हो तब समझ आता है कि एवरीथिंग इज़ मेकिंग सेंस। सो तुम्हें यूनिवर्स पे, खुद पे, अपने पेरेंट्स पे, सब पे भरोसा रखना होगा, आगे बढ़ना होगा, इस फेस को लड़ना होगा। देखो, ये ख़त्म कर लेना ज़िंदगी, ये तो सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन है। इस फेस से लड़ो, इस फेस से बाहर निकलो, मेहनत करो, जान लगाओ और कम बैक करो, बिकॉज कम बैक से बेटर सक्सेस कुछ नहीं होता है। सो जस्ट गो फॉर इट। और ये हर उन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए है कि भाई बस पढ़ो यार, मेहनत करो, फेल हो जाओ तो कम बैक करना सीखो। दैट्स लाइफ। लाइफ तुम्हें आगे बहुत ज़्यादा फेलियर देगा, तो क्या तुम फेलियर होने के बाद ज़िंदगी खत्म कर दोगे? ऐसे नहीं हो सकता। और अपने ज़िंदगी को वैल्यू करो, ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं। आई होप दिस वीडियो विल एड वैल्यू। जिस किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत है, प्लीज़ ज़रूर 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 शेयर करना। थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। थैंक यू।